राज्य में एलएनजी गैस उपलब्धता की राह प्रशस्त हुई है। नीमराना में राजस्थान गैस के एलएनजी स्टेशन के लिए भूमि पूजन किया गया। 56 किलोलीटर भंडारण क्षमता के बनेंगे 2 स्टोरेज टैंक। लंबी दूरी के माल वाहनों को उपलब्ध होगा इको फ्रेंडली सस्ता ईंधन। गेल इंडिया की कार्यकारी निदेशक कपिल जैन, मुख्य महाप्रबंधक एसके गुप्ता और प्रबंध निदेशक RSGL रणवीर सिंह ने नीमराना में भूमि पूजन किया। रिको प्रभारी राहुल भट्ट, केजी कौशिक व अन्य अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। राज्य में एलएनजी गैस उपलब्धता की राह प्रशस्त हुई है, जहां नीमराना में राजस्थान गैस के एलएनजी स्टेशन के लिए भूमि पूजन किया गया। लंबी दूरी के माल वाहनों को उपलब्ध होगा इको फ्रेंडली सस्ता ईंधन भी। 56 किलोलीटर भंडारण क्षमता के यहां पर 2 स्टोरेज टैंक पड़ेंगे और बेहद अहम ये प्रोजेक्ट है। एलएनजी गैस की उपलब्धता की राह अब प्रशस्त होगी। जिस तरह से 2 स्टोरेज टैंक बनने की ये पूरी प्रोसेस रहेगी, पूरी तैयारी की जा चुकी है और इसी को लेकर ही भूमि पूजन किया गया नीमराना में राजस्थान गैस के एलएनजी स्टेशन के लिए। गेल इंडिया के कार्यकारी निदेशक कपिल जैन, मुख्य महाप्रबंधक एसके गुप्ता और प्रबंध निदेशक RSGL रणवीर सिंह ने नीमराना में भूमि पूजन किया। चलिए, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बेहद अहम है जहां एलएनजी स्टेशन के लिए आज भूमि पूजन किया गया, कितना फायदेमंद रहेगा राजस्थान के लिहाज से भी इसे देखा जाए एलएनजी गैस की उपलब्धता के मद्देनजर भी? निश्चित तौर पर श्वेता, देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के लिए कहें तो, और बहुत बड़ा अवसर भी, क्योंकि जिस तरह से अब इको फ्रेंडली ईंधन की बात होने लगी है, क्योंकि पर्यावरण सुधार के लिए बहुत जरूरी है कि पेट्रोल डीजल को सब छोड़ें। और अगर हम सीधे तौर पर एलएनजी की बात करें, क्योंकि बड़े जो भार वाहन है उनको भी भविष्य में एलएनजी से चलाया जाएगा, तो उसको योजना को लेकर के ही जो डबल इंजन की सरकार है उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलता है। और गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आज ये जो नीमराना में है, ये एलएनजी स्टेशन के लिए भूमि पूजन किया गया है। इसमें सीधे तौर पर बात करें तो जो राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के जो MD हैं रणवीर सिंह, वो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा गेल इंडिया के कार्यकारी निदेशक कपिल जैन और वहां के जो CGM है एसके गुप्ता और MD RSGL रणवीर सिंह, जिनकी हम बात कर रहे थे, वो वहां पर मौजूद है। रिको के प्रभारी राहुल भट्ट, क्योंकि रिको इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से ये भूमि उपलब्ध कराई गई है। केजी कौशिक और तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। खास बात यह है कि 56 किलोलीटर की भंडारण क्षमता के ये 2 स्टोरेज टैंक बनेंगे। ये बहुत कह सकते हैं वाइड रेंज है, बहुत एक बड़े पैमाने पर। जब 56 किलोलीटर की क्षमता के 2 एलएनजी स्टेशन के लिए जब वहां पर बनाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इससे भविष्य की राह भी आसान होगी और एलएनजी की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि यहाँ इन दोनों स्टेशन से एलएनजी को आसपास के दूसरे पंप्स के ऊपर भेजा जाएगा, जहां से उनका वितरण किया जाएगा। तो भविष्य के हिसाब से कहा जा सकता है कि गेल इंडिया और अगर हम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की बात करें, दोनों ने मिलकर के बड़ा कदम उठाया है। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण साबित होगा। इको फ्रेंडली अगर ईंधन की बात करें उस दिशा में महत्वपूर्ण होगा। आपको ध्यान भी होगा कि जब केंद्र का बजट आया था तो उसमें नितिन गडकरी ने भी घोषणा की थी कि किस तरह से फॉसिल फ्यूल की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा था फ्यूचर में भी हम डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अलग अलग रूट्स तैयार करेंगे। उसके अलावा उन्होंने LNG CNG PNG की बात कही थी, क्योंकि पेट्रोल डीजल को धीरे धीरे कर करके हटाना चाहते हैं, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आज की ये जो खबर जो निकल करके आ रही है, जिस तरह का भूमि पूजन हुआ है, कह सकते हैं कि भविष्य में इको फ्रेंडली ईंधन के तौर पर LNG स्टेशन की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी।